2024 में क्या आप वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे होंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप स्टॉक्स के बारे में सोच रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोच रहे होंगे। अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप डिसीजन बनाने का ऑलमोस्ट डिसीजन आपका बन गया होगा, तो वहाँ पे आप सोच रहे होंगे कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर इतने कन्फ्यूजन्स हैं और इन सब कन्फ्यूजन्स का निजात इस वीडियो में है, प्लीज़ इस वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और किस चीज़ से, जैसे हम म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो म्यूचुअल फंड्स में है, और हमारे माइंडसेट से लेके तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे म्यूचुअल फंड का, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली उसमें पहला पॉइंट है एक्सपर्टीज, सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। पहली बार अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, मगर मैं मेरी एग्जांपल की बात करता हूं, आज मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में 10 साल से हूं, बट मेरे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में अगर मैं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखूंगा, 75% जो है वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, और 25% जो कि लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं, जब भी वो 10% या 12% डिप होते हैं तो मैं खरीदता हूँ। और एज एन अगर प्रोफेशनल, इसी फील्ड में मैं प्रोफेशनल हूँ, बट मैं रिकमेंड करता हूँ म्यूचुअल फंड को अपना पोर्टफोलियो के लिए। क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्टीज रहता है। अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करता हूँ तो डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि फंड मैनेजर और जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स जहाँ पे होते हैं, वो एक रिच एक्सपर्टीज लेके आते हैं उनकी फील्ड का, कि कौन सा थीम, या लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा, हाइब्रिड कैटेगरी चलेगी, मल्टी एसेट कैटेगरी चलेगी, या थीम बेस में कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है कैटेगरी चलेगी। तो ये सब चीज़ों का जो जवाब है वो आता है एक्सपर्टीज। कई, फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूँ, तो वहाँ पे एक जो है सीआईओ है शंकर एस नरेन सर, जिनका एक्सपीरियंस 30 इयर्स प्लस का है। तो वो एक्सपर्टीज जब आता है तो उन्हें पता रहता है कि कब हमें एंटर करना है और कब हमें बाहर आना है। तो एक्सपर्टीज एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है या स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं एक स्टॉक का नाम लूंगा, अभी बीच में बहुत चर्चा में रहा था, ऊर्जा 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 ऊर्जा, उसका सिनारियो आज आप देख लीजिए क्या हुआ, वो पंप एंड डंप हुआ। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये किसी के लिए वरदान भी हो सकता है और ये किसी के लिए श्राप भी हो सकता है, क्योंकि कई तरीके के माइंडसेट्स यहाँ पर रहते हैं, प्रमोट करते हैं अपनी स्वार्थ के लिए या दूसरों के स्वार्थ के लिए। फॉर एग्जांपल, अपना स्वार्थ कब, कि जब मुझे कोई एक कंपनी का प्रमोटर आके बोल देगा कि अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो मैं आपको XYZ अमाउंट दूंगा, तो मैं भर भर के करूँगा। तो ऐसा आप एग्जाम्पल देख लेंगे, आप ऊर्जा का आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। और अगर मैं आपका स्वार्थ चाहता हूं तो मैं आपको वो गाइड करूंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट जो आएगा वो आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड कैटेगरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। जैसे मैं अगर मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड लूं तो वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेगा, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेगा, वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा, वो डेट में भी इन्वेस्ट करेगा। अब यहां से मुझे अक्रॉस ऑल एसेट क्लास में कर सकता हूं खाली मल्टी एसेट कैटेगरी के फंड का। ये हो गया मल्टी एसेट। पर अगर मैं इक्विटी के कंपोनेंट की बात करता हूं तो इक्विटी में भी वो लार्ज कैप भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप। जैसे मल्टी एसेट में मैंने इक्विटी लिया, अब इक्विटी से भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और सेक्टोरल या थीम बेसिस।
ये इतनी कैटेगरीज में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू माय रिस्क एपेटाइट। सो डाइवर्सिफिकेशन ये हमें देता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं 20 साल का हूं या 22 साल का हूं, मैंने सबसे पहली कंपनी में सबसे पहली बार जॉब स्टार्ट की है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी 15,000 रुपये और मैं 2,000 रुपये ही निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या मैं एक MRF का स्टॉक ले सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं HDFC बैंक के 10 स्टॉक्स ले सकता हूँ? नहीं। तो वहाँ पे ये कंपोनेंट आता है अफोर्डेबिलिटी का, क्योंकि आप 500 रुपये से पर मंथ से इन्वेस्ट कर सकते हैं सिस्टमैटिकली, अगर आप SIP की बात करते हैं। फिर जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए वापस बताता हूँ कि जैसे HDFC बैंक का स्टॉक आज 1530 का है और मुझे 500 रुपये महीना ही सेव करना है, तो मुझे इसे 3 महीने पहले कहीं सेविंग करना पड़ेगी, तब तक शायद ये 1600 हो जाएगा। तो लगभग 3.2 मंथ्स की सेविंग के बाद में मैं एक स्टॉक ले पाऊंगा, या मैं इसको फ्रैक्शनल तरीके से खरीद लूं, जो कि अभी इंडियन इक्विटीज में पॉसिबल नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी कैसे आएगी? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप का एक फंड, तो उसमें HDFC बैंक के स्टॉक का फॉर एग्जांपल वेटेज अगर 2.3% है, तो ये 2.3% जितना भी उसका कॉर्पस है वो ये HDFC बैंक में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे मेरी अफोर्डेबिलिटी आएगी। ये इसीलिए म्यूचुअल फंड हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत अच्छा हमारे पास में ऑप्शन रहता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो सिलेक्शन करना कैसे करें, हम कौन सा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है, उसके 4 पैरामीटर्स या 4 मेन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है गोल, सेकंड है माइंडसेट, तीसरा है होराइजन और चौथा है हमारा रिस्क एपेटाइट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गोल सबसे पहला, क्योंकि उसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सर्व कर रहे हैं या जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे एक बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है या कॉमन सा एक जो कमेंट आता है वो ये होता है कि मेरे गोल्स तो बहुत सारे हैं पर मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसका एक रेफरेंस मैं देना चाहूँगा कि अगर आप विफलता के डर से मेहनत करने को ही तैयार नहीं होंगे, तो आप विफलता तो 1000% 100 भी नहीं 1000% आप विफल होने के चांसेस हैं। बट अगर आप मेहनत करोगे तो क्या पता वो चांसेस जो हैं वो 100 से कुछ कम हो जाए, भले 50% रह जाए या 20% रह जाए। मतलब कि आपके पास पैसा है, मैं एक बात करता हूँ 500 रुपये की, 1000 रुपये की, अगर कोई 15,000 रुपये भी कमा रहा है, वो 1000 रुपये अपनी लेजर्स पे महीने का स्पेंड कर देता होगा, दोस्तों यारों के साथ में जाके जो है आउटिंग कर लेता होगा या डिनर कर लेता होगा एक मीडियम रेस्टोरेंट में। तो ये बचाने की जो हैबिट है ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अगर हम 500 रुपये 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने एक वीडियो में मैंने बताया था 4000 रुपये मतलब 25 साल इन्वेस्ट करके 3 करोड़ हो गया, तो उसको आप 4 गुना कम कर दीजिए। 1000 रुपये सेव करके आप 3 करोड़ का आधे से आधा कितना होता है 1.5 और 75 लाख रुपए तो सेव कर सकते हो आप 1000 रुपये महीने से करने के लिए। तो ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड मैं बात करूंगा आपके होराइजन की। होराइजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी एज अगर आज 35 ईयर्स है और सॉरी मैं रिटायरी 45 पे होना चाहता हूं, तो मेरे पास 10 साल ही पड़े, तो उस हिसाब से फिर मैं कैटेगरी जो मुझे डिसाइड करना है, स्मॉल में जाना है, अग्रेसिव जो कि हाइपर एग्रेसिव एक कॉल होता है, मिड में जाना है या थीमेटिक में जाना है, या ये मेरा कॉल हो जाएगा, मेरे टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा मेरे होराइजन के ऊपर कि मेरा होराइजन कितने ईयर्स का है, 5 साल 10 साल 15 साल। क्यों? क्योंकि गोल्स, अगर गोल या गोल्स हैं तो गोल्स में होराइजन, पहला गोल फॉर एग्जांपल कितने होराइजन का है, दूसरा कितने का है, तीसरा कितने का है, तो वो वैसे सीक्वेंस हमें डेवलप करना पड़ेगा। और चौथा आता है आपका रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट ऐसा है कि मैं वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा 1000 रुपया फॉर अ टाइम बिंग 800 रुपये भी हो सकता है, 900 रुपये भी हो सकता है। पर मैं सिनारियोज ऐसे हैं कि अगर मेरा होराइजन मिनिमम 5 ईयर्स है तो मैं कभी भी नेगेटिव में नहीं आऊँगा। तो ये रिस्क एपेटाइट आपका 100 माइनस योर एज, ये जो फॉर्मूला चलता है कि 100 माइनस योर एज जितनी है उतना आपका परसेंटेज इक्विटी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 35 है तो 65% मेरा इक्विटी में होना चाहिए। अब इक्विटी में भी मुझे होराइजन देखते हुए कि 10 साल है, 10 साल में मेरा टारगेट ही 5 CR का है, तो मुझे एक लार्ज कैप या
मुझे हाइब्रिड कैटेगरी रिटर्न्स बना के मतलब ये मेरे जो गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए होराइजन और रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे सिलेक्शन करना है, कि हमें कैसे फिल्टर लगाना है। फिल्टर सिंपल है, मैं गूगल पे जाऊंगा, मेरी रिस्क एपेटाइट फॉर एग्जांपल आ गई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड और स्मॉल कैप। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं टाइप करूंगा टॉप क्वार्टाइल लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। तो मुझे नीचे से बहुत सारे मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, इन दोनों के जो फंड्स हैं ये मैं कंसिडर कर सकता हूं टॉप क्वार्टाइल के फंड्स, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो सिंपल सा लास्ट में वापस एक पॉइंट पे वापस आऊंगा, वो है माइंडसेट। जब तक आप अपना माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे कि मुझे बहुत आराम से, जैसे जिंदगी में मैंने रिटायरमेंट 50 साल की बात करी है, तो 50 साल लेट्स सी कि मैं 1000-2000 रुपये सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। 20-25 साल, 30 साल, अगर मेरी एज 35 है तो 25 साल। तो ये माइंडसेट के साथ में अगर आप चलेंगे, अगर आप कमिटमेंट रहेंगे, आपका कमिटमेंट रहेगा इन्वेस्टिंग की तरफ, और एक आइडल रिटायरमेंट अगर आपका गोल है, या आइडल आपका चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज गोल है, तो ही ये बात बनेगी। नहीं तो क्या है कि अभी जैसे सिनारियो 2024 में जो सिनारियो चल रहा है कि 3-4 ऑनगोइंग वॉर्स चल रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल अब ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का है, हमास का बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस केस में जब आप देखते हैं किसी दिन 1000 पॉइंट नीचे गिरा, किसी दिन 500 पॉइंट ऊपर गया, तो उस सिनारियो में, उस सीन में आपको थोड़ा सा फंबलनेस आएगी अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उस केस में एक और मैं आपको सजेशन दूंगा कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, अपने आसपास जाइएगा, जिन्हें आपका पता है, जो आपके बिलोंगिंग्स में है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उनसे आप पूछिएगा कि आपका कितने साल में कितना रिटर्न बना है। तो आपको एक थोड़ा सा बॉलपार्क आइडिया मिलेगा, तो फिर आप अपने डिसीजन को और अच्छे से ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर से एक बार बोलूँगा आपको कि माइंडसेट डेवलप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। म्यूचुअल फंड तो बना के देते ही रिटर्न है, बट अगर मैं टाइम करने का सोचूंगा, टाइमिंग की सोचूंगा कि इस टाइमिंग पे मुझे घुसना है, कि आज 75,000 पे 5-6 दिन पहले ऑल टाइम हाई था, आज हम 72,000 के लेवल पे हैं, नहीं होगी बात। टाइमिंग नहीं कर सकते। टाइम पेशेंस हमें होना चाहिए, टाइम बिताने का पेशेंस अगर हम में है तो म्यूचुअल फंड आपके लिए है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।